हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा कि जो 1,87,000 नियोजित शिक्षक साथी जिन्होंने सक्षमता परीक्षा प्रथम फेज उत्तीर्ण की है और सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू हुई है। और काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान कई सारी समस्याएं आ रही हैं। जैसे काउंसलिंग जब आपका हो रहा है तो उसके उपरांत जो आपको रिसीविंग लेटर मिल रहा है उस पर 4 चीज़ें दर्ज की जा रही हैं। मतलब चारों में से कोई एक या चारों दर्ज हो सकते हैं या कोई 2 दर्ज हो रहे हैं। यानी जो 4 स्थिति बन रही है, पहला लिखा जा रहा है कि फाउंड करेक्ट, यानी सभी प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट सही पाए गए। यदि सभी कॉलम के सामने फाउंड करेक्ट है यानी सभी प्रकार से सही है। दूसरा जो लिखा जा रहा है वह लिखा जा रहा है फाउंड डाउटफुल, और सबसे अधिक लोगों पर यही लिखा जा रहा है कि फाउंड डाउटफुल। डाउटफुल लिखा जा रहा है यानी आप संदिग्ध हैं और आपका प्रमाण पत्र संदेहास्पद है और आपको काउंसलिंग जो है आपकी अधूरी रह गई, उसको पूरा नहीं माना जाएगा। शिक्षा विभाग पुनः आपको मौका देगा और फिर उस डाउटफुल वाले प्रमाण पत्र को आपको दिखाने होंगे या जिस नियमावली के तहत आपको रोका जा रहा है उसका क्लियरिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। तीसरा है कि आपका फर्जी अगर फेक पाया जा रहा है वह लिखा जाएगा। और चौथा है कि आप कोई भी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। यह 4 ही ऑप्शन वहाँ पर सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है और इसी चारों में से कोई आप पर दर्ज किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे अधिक लिखा जा रहा है वह डाउटफुल लिखा जा रहा है। और डाउटफुल के विभिन्न कारण हैं, उन सभी कारणों को लेकर के मैं आया हूँ और उसके क्या समाधान है और उस समय बहाली के समय शिक्षा विभाग का क्या आदेश था उसको लेकर के मैं आया हूँ। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप सक्षमता परीक्षा दिए हैं और काउंसलिंग करा रहे हैं या करा चुके हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे जो भी आपके लिए अपडेटेड वीडियो आए उन सब की सूचना आपको मिलती रहे। तो देखिए, यदि आपके मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन या बीएड इन सब प्रमाण पत्रों के नाम इत्यादि में अंतर है, नाम के स्पेलिंग में अंतर है और उसके चलते डाउटफुल लिखा जा रहा है, तो आपको बोर्ड से सुधार करवाना होगा। या कम समय है तो आपको एफिडेविट इत्यादि बनाकर उसको आपको देना होगा कि बाद में मैं इसको सुधार करा के दूंगा। वह एक अलग मैटर है और उसको आप सुधार करा के कर सकते हैं। दूसरा आ रहा है कि अगर आधार कार्ड का नाम और आपके फॉर्म भरने के नाम में अंतर है तब आपकी काउंसलिंग नहीं हो रही है, तो उसके लिए शिक्षा विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा और आपको समय दिया जाएगा। हो सकता है कि बीएसईबी पुनः लिंक खोलेगा और आपको डॉक्यूमेंट अपलोड के साथ साथ एक करेक्शन का मौका भी देगा। लेकिन जो सबसे अधिक डाउटफुल आ रहा है वह बीटेट के सर्टिफिकेट के सामने, सीटेट के आपके सर्टिफिकेट के सामने जो डाउटफुल लिखा जा रहा है, या नियोजन के समय कोई नियमावली की जो आई थी उसमें बहुत सारे चीज़ों को शिथिल किया गया था, बाद में विलोपित किया गया था, छूट दिया गया था। उन सब से जो काउंसलिंग कर रहे हैं वे वाकिफ़ नहीं हैं और नए नियमावली को ध्यान में रखते हुए या जानकारी के अभाव में सीधा डाउटफुल करते जा रहे हैं। तो उस समय नियमावली जो आई थी और नियमावली के बाद जो लगातार प्रश्न पूछे जा रहे थे उसको लेकर के जो शिक्षा विभाग के द्वारा स्पष्ट किया गया था उसको हम लोग देख लेते हैं। यह आपको बहुत काम आएगा और इसको आप वहां प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला था कि यदि कोई अभ्यर्थी बीएड के आधार पर उम्र की क्षति का लाभ लेकर बीटेट प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर का परीक्षा दिए किंतु पेपर 1 में पास हुए और 1 से 5 के शिक्षक पद पर नियोजन के लिए आवेदन दे सकते हैं या नहीं। उस समय का नियम क्या कहता था कि बीएड वाले 1 to 5 में बहाल नहीं होंगे। बाद में हालांकि फिर बहाल किया गया, लेकिन अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट आया उसमें 1 to 5 में बीएड को बाहर कर दिया गया। तो उस समय भी बीएड को नहीं लिया जाता था, तो कहा गया शिक्षा विभाग के द्वारा कि आप 1 to 5 यदि पास हैं तो बीएड के रूप में आप प्रशिक्षित के रूप में आप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी 2012 तक ही यह छूट था।
फिर हालांकि बाद में मिला, लेकिन जब बहाली हो रही थी उस समय नहीं था। आप इंटर योग्यता के आधार पर आप अनट्रेंड के रूप में आवेदन दे सकते हैं, ऐसा शिक्षा विभाग ने कहा था। दूसरा प्रश्न था कि प्रारंभिक विद्यालय में नियोजन के लिए निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है या नहीं। तो निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं था, इसलिए दूसरे राज्य के लोग भी उस समय भी बहाल हुए थे। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है यह वाला, इसके चलते बहुत सारे लोगों पर डाउटफुल उनके ग्रेजुएशन के सामने, बीटेड के सामने लिखा जा रहा है, वह यह है कि क्या मध्य विद्यालयों में 6 से 8 के शिक्षक पद पर नियोजन के लिए कॉमर्स वाले आवेदक के लिए इतिहास भूगोल में से कोई एक विषय आवश्यक है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि वर्तमान में नियम है कि आप यदि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन रहे हैं तो आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र, इन सब में से 2 विषय होना चाहिए, जिसमें से एक इतिहास या भूगोल निश्चित होना चाहिए। लेकिन उस समय इतिहास और भूगोल की अनिवार्यता को शिथिल किया गया था। विभागीय पत्रांक 465 और दिनांक 9/7/2012 के द्वारा शिथिल कर दिया गया था, यानी इतिहास भूगोल की अनिवार्यता को हटा दिया गया था, जिसके कारण इस नियमावली के आलोक में 465 पत्रांक के आलोक में जो लोग कॉमर्स से पास थे, बीकॉम किए थे, वो भी बहाल हुए। आपको सामाजिक विज्ञान में, या जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था, इतिहास भूगोल नहीं था, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या कोई भी विषय था, वे सामाजिक विज्ञान के रूप में बहाल हुए। तो पत्रांक 465 आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि यह पत्रांक आपके पास उपलब्ध नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पर आप जुड़ेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और यदि आप कमेंट बॉक्स में मांगेंगे तो आपको मैं वहां उपलब्ध करवा दूंगा। क्योंकि यदि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के मैटर पर आपके बीटेड के सामने या ग्रेजुएशन के सामने फाउंड डाउटफुल लिखा हुआ है, तो यह पत्रांक आपको आगे जब पुनः मौका दिया जाएगा तो आपको दिखाना पड़ेगा कि इतिहास एवं भूगोल को उस समय शिथिल किया गया था। उसके बाद जो प्रश्न था वह है कि क्या स्टेट पास अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक वर्ग 1 से 5 अथवा मध्य विद्यालय 6 से 8 के शिक्षक पद पर नियोजन के लिए आवेदन दे सकते हैं कि नहीं। तो ये स्टेट तो हाई स्कूल के लिए हुआ था, तो आवेदन नहीं दे सकते हैं, यह समस्या आपको नहीं आ रही होगी। जो एक सबसे महत्वपूर्ण यह भी बिंदु है, और इसके चलते भी बीटेड के प्रमाण पत्र के सामने लगातार डाउटफुल हर जिले में लिखा जा रहा है। यानी दिक्कत क्या है कि उस समय यह छूट दी गई थी कि यदि आप आर्ट्स विषय से ग्रेजुएशन है, यानी आर्ट्स के, कला के किसी भी विषय से ग्रेजुएशन है, लेकिन आपने बीटेड साइंस विषय में भी पास कर लिया है, या फिर आप का ग्रेजुएशन इत्यादि जो शैक्षणिक योग्यता साइंस से है, लेकिन बीटेड आपने आर्ट्स से पास कर लिया है, तो क्या आप बहाल हो सकते हैं कि नहीं। तो विभाग ने स्पष्ट किया था कि ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक पद पर नियोजन हेतु पात्रता प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए वे वर्ग 6 से 8 के शिक्षक पद पर नियोजन हेतु स्नातक की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं। यानी आपने साइंस से भी बीटेड पास कर लिया, लेकिन ग्रेजुएशन आपका आर्ट्स है, सामाजिक विज्ञान है, तो आप सामाजिक विज्ञान पर बहाल हो सकते हैं। या फिर आपने बीटेड जो है आर्ट्स से पास कर लिया है, लेकिन आप BSc हैं, तो आप साइंस मैथ पर बहाल हो सकते हैं। यह क्लियर किया था विभाग ने, और इसके चलते भी बहुत सारे लोगों को डाउटफुल किया जा रहा है। तो ये भी क्लियरिफिकेशन आपको आगे बहुत काम आने वाला है। उसके आगे प्रश्न था कि क्या आवेदन के साथ प्रमाण पत्रों की छाया प्रति अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है। तो यह आवश्यक था। आवेदन किस पते पर भेजना था, तो उसको विभाग ने क्लियर किया था। इन सब का फिलहाल आपको ज़रूरत नहीं है। 30 रुपये के स्टाम्प के बारे में पूछा गया था, तो उसको लगाना था। BBA BCA की डिग्री है, अभ्यर्थी बीटेड पास किया है, ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक पद पर नियोजन हेतु आवेदन दे सकते हैं कि नहीं। तो तकनीकी डिग्री शैक्षणिक योग्यता शिक्षक पद पर नियोजन हेतु मान्य नहीं किया गया था। दूसरा था कि बीटेड की परीक्षा दिए उस समय आपका उम्र सही था, लेकिन जब बहाली हुई तो उम्र ज़्यादा हो गया, तो क्या यह बहाली वैध है कि नहीं। तो शिक्षा विभाग ने कहा था कि बिल्कुल बहाली वैध है, क्योंकि उम्र की सीमा को शांत कर दिया गया था। और यह जो मैंने लगातार प्रश्न पढ़ा और उसका उत्तर बताया, यह उत्तर किसी और के द्वारा लिखा बताया गया नहीं है, जबकि उस समय के वर्तमान जो प्रधान सचिव थे अमरजीत सिन्हा, उस अमरजीत सिन्हा साहब के द्वारा यह क्लियरिफिकेशन
विज्ञप्ति के माध्यम से पेपर में भी आया था, पेपर का भी कट आपने देखा होगा, और यह ऑफिशियल नोटिस था, विज्ञप्ति था, सभी न्यूज़पेपर में आया था। इसलिए यह नियम ही है और इस नियम की जानकारी के अभाव में सभी लोगों के बीटेट या ग्रेजुएशन जिन पर भी डाउटफुल लिखा जा रहा है, इस नियमावली के जानकारी के अभाव में लिखा जा रहा है। काउंसलिंग करने वाले लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, वह सीधा डाउटफुल लिखते जा रहे हैं। इसलिए यह पत्र आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। यह भी पत्र यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ यह मैंने पार्ट 1 बनाया है, यह पार्ट 1 है, इसका मैं एक पार्ट 2 भी लेकर के आऊँगा। इसके अलावे भी किसी कारण से आप पर डाउटफुल लिखा गया है, इन जितने कारणों को मैंने बताया, इसके अलावे किसी कारण से डाउटफुल आया है तो उसके लिए भी हमारे पास एक पत्र है, और उस समय के माननीय प्रधान सचिव अमरजीत सिन्हा का ही पत्र है। उसमें भी कई सारे 1 to 5 शिक्षकों के बारे में लिखा गया है और उस के कारण अभी डाउटफुल किया जा रहा है, तो उसको मैं पार्ट 2 लेकर इसका तुरंत आने वाला हूं और पार्ट 2 में मैं क्लियर करूंगा 1 to 5 में यदि डाउटफुल लिखा जा रहा है तो किन कारणों से लिखा जा रहा है, उस पर विभाग ने उस समय क्या आदेशित किया था, उसको लेकर के आऊँगा। तो आप उस पार्ट को भी ज़रूर देख लेंगे और इस पत्र को आप देख लें, समझ लें, आगे आपको काम आने वाला है। साथ ही साथ आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। डाउटफुल लिखा हुआ है तो सीधे एक बार में डाउटफुल लिख रहे हैं, आपको मौका मिलेगा आपको फिर अपना पक्ष रखने का, फिर अपना डॉक्यूमेंट रखने का। बस ज़रूरत है कि आपको डाउटफुल जिस पर लिखा गया है उसके कारण का पता लगाएं और उसका हल निकालें, और अगली बार जब मौका मिले तो जो भी गलती रही है उसको सुधार करें या नियमावली पेश करें, या किसी डॉक्यूमेंट के नाम इत्यादि में अंतर है तो एफिडेविट और सुधार इत्यादि करा करके पूर्ण तैयारी के साथ जाएं कि अगले बार किसी प्रकार की चूक नहीं हो। आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर एक प्रकार की छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट, ऑफिशियल जितने भी पत्र इत्यादि आते हैं, इन सब का विश्लेषण सभी प्रकार से आपके लिए फायदेमंद वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे एवं हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे। वहाँ भी सभी प्रकार के पत्र और आपके लिए अपडेट न्यूज सभी मिलते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।